सिकटा के पवन बने आईएएस, क्षेत्र का बढ़ाया मान। दूसरे प्रयास में 334वां रैंक हासिल कर दिखाई प्रतिभा। पुलिस मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर घायल, एक अन्य सहित 3 गिरफ्तार। अन्नप्राशन के साथ पोषण पखवाड़े का हुआ समापन। नुक्कड़ नाटक के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग की गिनाई गई खूबियां। पैसे के लेन देन में खाकी हुई दागदार, वीडियो वायरल, मैनेज करते देखे जा रहे हैं दरोगा। और ट्रक की ठोकर से बुजुर्ग की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कुशीनगर जनपद के पटरौना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सिकटा गांव के पवन कुमार पांडे ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की 2024 की परीक्षा में 334वां रैंक प्राप्त कर न सिर्फ अपने परिवार का मान बढ़ाया बल्कि पूरे क्षेत्र को भी गौरवान्वित किया है। उन्होंने यह सफलता अपने दूसरे ही प्रयास में प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के सहारे कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। पवन कुमार पांडे गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन रघुवीर पांडे तथा गृहिणी किरण देवी के पुत्र हैं। पवन की प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से हुई है। उसके बाद उन्होंने वर्ष 2022 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। तकनीकी शिक्षा की पृष्ठभूमि रखने के बावजूद उन्होंने प्रशासनिक सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और पूरे समर्पण के साथ तैयारी में जुट गए। अपने अनुभव साझा करते हुए पवन ने कहा कि उन्होंने पहले प्रयास में ही परीक्षा की गहराई को समझा और कमियों को दूर कर दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता के आशीर्वाद, बहनों के प्रोत्साहन और गुरुओं के मार्गदर्शन को दिया। पवन ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अगर लक्ष्य ऊंचा हो और संकल्प दृढ़ हो तो राह की कठिनाइयां भी मार्गदर्शक बन जाती हैं। पवन की बहन डॉक्टर कामना पांडे वर्तमान में बीआरडी मेडिकल कॉलेज से एमडी कर रही हैं। बड़ी बहन कल्पना पांडे तथा बहनोई अनुराग पांडे भी उनके मार्गदर्शन तथा सहयोग में हमेशा तत्पर रहे। पवन के बाबा सत्यनारायण पांडे, मामा संतोष तिवारी जो सेक्शन अफसर हैं तथा अन्य परिजनों ने भी पवन को नैतिक बल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पवन की सफलता की खबर जैसे ही क्षेत्र में फैली, गांव से लेकर गोरखपुर तथा कुशीनगर तक उनके जानने वालों तथा शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सिकटा गांव में लोगों ने मिठाइयां बांटी, जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए बधाइयां दी। ग्रामीणों ने इसे पूरे गांव की उपलब्धि बताया तथा कहा कि पवन की सफलता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। पवन को बधाई देने वालों में उनके चाचा पत्रकार धनेश्वर पांडे, महेश पांडे, रामेश्वर पांडे, गिरजेश पांडे, शिव कुमार पांडे, राजा माहेश्वरी प्रताप शाही, पत्रकार ओम प्रकाश सिंह, धनंजय मिश्रा, प्रमोद त्रिपाठी, अजय सिंह, अंजनी सिंह आदि शामिल हैं। सभी ने एक स्वर में कहा कि पवन की सफलता ने यह प्रमाणित कर दिया कि साधारण पृष्ठभूमि का युवक भी ईमानदारी और मेहनत से देश की सबसे कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकता है। पवन की यह उपलब्धि न सिर्फ सिकटा गांव की है बल्कि पूरे जिले तथा पूर्वांचल के लिए गौरवशाली उपलब्धि मानी जा रही है। जनपद पुलिस के पशु तस्करों की मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी पशु तस्कर उस्मान सहित 2 अन्य अंतर्राज्यीय पशु तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। पुलिस ने एक अन्य सहित 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक ट्रक कंटेनर वाहन से तस्करी कर बध हेतु ले जाई जा रही 28 राशि गोवंश, 3 अवैध तमंचा, मय कारतूस आदि भी बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। जनपद पुलिस के द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22 अप्रैल को थाना तरियासुजान क्षेत्र के अंतर्गत एक पशु तस्कर के होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर योजना बनाते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना तरियासुजान, थाना तमकोहीराज, थाना तुर्कपट्टी, थाना स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा थाना तरियासुजान क्षेत्र के अंतर्गत बहादुरपुर चौकी के पास घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी कि चेकिंग के दौरान एक ट्रक कंटेनर वाहन आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन पर सवार व्यक्तियों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिनकी पहचान 25,000 रुपए के इनामी पशु तस्कर उस्मान पुत्र मोहम्मद यासीन निवासी वार्ड नंबर 7 अगलगा थाना स्वार जनपद रामपुर और जब्बार पुत्र शरीफ निवासी भवन थाना शमशाबाद जनपद आगरा के रूप में हुई, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके एक अन्य साथी इमरान कुरैशी पुत्र इस्लाम कुरैशी निवासी तिमरसा थाना कोतवाली जनपद शामली को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। मौके और कब्जे से 3 अदद तमंचा, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस, 5 अदद खोखा कारतूस, 3 मोबाइल फोन, 28 राशि गोवंश तथा 1 ट्रक कंटेनर यूपी
21 BN 4807 बरामद किया गया। घायल और गिरफ्तार अभियुक्तों को दवा इलाज हेतु पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त उस्मान थाना तमकुही राज के मुकदमा संख्या 041/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी है तो 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उस्मान का एक लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में 9 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। बरामदगी तथा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक धनवीर सिंह थाना तैयासी जनपद कुशीनगर मई टीम, प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ल थाना तमकुही जनपद कुशीनगर मई टीम, प्रभारी निरीक्षक राजप्रकाश सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर मई टीम, निरीक्षक आशुतोष सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद कुशीनगर मई टीम, निरीक्षक अमित शर्मा स्वाट टीम जनपद कुशीनगर सहित अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के द्वारा सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देते हुए पुरस्कृत किया गया। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद की एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। नारियल पानी एक, फायदे अनेक। चाहे पथरी हो, प्रेगनेंसी हो, किडनी प्रॉब्लम हो, बवासीर, आँख हो, ब्लड कैंसर, डेंगू, प्लेटलेट्स की कमी, सब में रामबाण है नारियल पानी। और पडरौना में नारियल पानी मतलब मिश्रा जी नारियल पानी, रुंगटा पेट्रोल पंप के बगल में सुभाष चौक। मोबाइल नंबर 77 069 18 616। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। शनिवार को सेवरी ब्लॉक सभागार में पोषण पखवाड़े के अंतिम दिन बच्चों का अन्नप्राशन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। बतौर मुख्य अतिथि प्रमुख प्रतिनिधि धनंजय तिवारी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें कुपोषण मुक्त भारत की स्थापना करना चाहती हैं, इसलिए गत 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़े के रूप में अभियान चलाकर बच्चों को पोषण से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गई। बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल आवश्यक है, इसके लिए सभी माताओं तथा अभिभावकों को जागरूक रहना होगा। खंड विकास अधिकारी के राय ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। CDPO सीमा सिंह ने लगभग आधा दर्जन बच्चों का अतिथियों के द्वारा अन्नप्राशन कराया। इस दौरान फातिमा, रेणु शर्मा, फरजान खातून, अनीता देवी, सरोज देवी आदि मौजूद रहीं। परिषदीय विद्यालयों में छात्रों का नामांकन बढ़ाने के लिए अभिभावकों को जागरूक करने के लिए उमंग सांस्कृतिक दल लखनऊ की ओर से विद्यालयों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेसिक शिक्षा की खूबियों का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। मंगलवार को तमकुही विकासखंड के कंपोजिट विद्यालय तमकुही नंबर 2 एवं कंपोजिट विद्यालय डिमनी बंजरवा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए हंसा कर लोटपोट कर दिया गया। DBT के माध्यम से अभिभावकों के खाते में आ रहे 1200 रुपए की धनराशि के उपयोग का व्यंग्यात्मक प्रस्तुत किया गया। तो वहीं बच्चों को निपुण बनाने के लिए भाषा गणित की दक्षता का भी सरल ढंग से बात रखा गया। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यता तथा क्षमता को निजी विद्यालयों से बेहतर बताया गया। मोबाइल ऐप पर घर बैठे दीक्षा ऐप के माध्यम से सभी विषय पढ़ सकते हैं। उमंग टीम ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालयों में कराएं। उमंग टीम में श्रुति गुप्ता, मंगल, प्रियांश, कृष्ण, जितेंद्र आदि रहे। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक अजय कुमार सिंह, नोडल शिक्षा के शिक्षक अजय शर्मा, बिहारी यादव, कौशल, किशोर गुप्ता, मनीष माहौर, गुलशन कुमार, अमित सिंह, अनिल यादव, सुरेश प्रसाद, प्रदीप गुप्ता आदि मौजूद रहे। खड्डा थाना क्षेत्र के तुरकहा गांव निवासी असगर अली ने खड्डा थाने में तैनात एक उप निरीक्षक पर केस को निपटाने और लड़के को स्थानीय स्तर पर छोड़ देने के एवज में 1.5 लाख रुपए की डिमांड और फिर लड़के के जेल जाने के बाद पैसा वापस नहीं करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले से संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो खूब चर्चा में है। पीड़ित असगर अली निवासी तुरकहा ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा कि उनका लड़का गांव की ही एक अनुसूचित जाति की लड़की को भगाने के आरोप में थाने पर बैठाया गया था, जिसे जेल नहीं जाने और थाने से ही छोड़ देने की बात करते हुए थाने में तैनात SI सूर्यनाथ पासवान ने 1.5 लाख की मांग की। प्रार्थी का कहना है कि उसने दरोगा जी को 83,800 रुपए दिए, जिसके बाद लड़का जेल चला गया। लड़के के जेल जाने के बाद लड़के के स्वजनों के द्वारा दरोगा से पैसे वापस करने की मांग की गई, तो दरोगा जी पैसा वापस नहीं कर रहे। थक हार कर स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार की गई है। सोशल मीडिया पर विवेचक, दरोगा और पीड़ित के बीच रुपए के लेन देन तथा मामले को निपटाने की बातचीत का एक वीडियो वायरल है। इस प्रकरण में सोशल मीडिया पर 6 मिनट 27 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में SI सूर्यनाथ पासवान पीड़ित की झोपड़ी में कुर्सी पर बैठकर मामले को रफा दफा करने की बात कहते हुए सुने जा रहे हैं। SI सूर्यनाथ पासवान का कहना है कि मामला काफी पुराना है, जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है, आरोप बेबुनियाद है। जटहा बाजार थाना क्षेत्र के मठिया प्रसिद्ध तिवारी गांव के
आगे प्रधानमंत्री सड़क नहर मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से साइकिल चालक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके इलाज के दौरान जिला मुख्यालय रविंद्रनगर स्थित मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई, जबकि घटनास्थल पर ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार जटहा बाजार थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी रधई कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय परसन मंगलवार को मठिया प्रसिद्ध तिवारी गाँव किसी कार्य से साइकिल से गए हुए थे कि दिन के करीब 12 बजे अपने घर माधोपुर जा रहे थे। प्रधानमंत्री सड़क नहर मार्ग पर ट्रक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पास पड़ोस के लोगों ने आनंद फानन में उन्हें जिला मुख्यालय रविंद्रनगर स्थित मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भिजवाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। करीब 65 वर्ष के वे बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंची जटहा थाने की पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सिकटा के पवन बने IAS, क्षेत्र का बढ़ाया मान। दूसरे प्रयास में 334वां रैंक लाकर दिखाई प्रतिभा। पुलिस मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर घायल, 1 अन्य सहित 3 गिरफ्तार। अन्नप्राशन के साथ पोषण पखवाड़े का हुआ समापन। नुक्कड़ नाटक के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग की गिनाई गई खूबियां। पैसे के लेन देन में खाकी हुई दागदार, वीडियो वायरल, मैनेज करते देखे जा रहे हैं दरोगा। और ट्रक की ठोकर से बुजुर्ग की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।